गाइस मैं रुखसार सिंह। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो। वीडियो का टाइटल है प्रशंसा की वीडियो। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यूएस इज सेंडिंग 2000 सोल्जर्स टू इजराइल। समथिंग इज गोइंग टू, आई थिंक कुछ बड़ा होने वाला है। देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर अपनी भी राय। क्या इंडिया और या सॉरी अमेरिका क्या करने जा रहा है। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बड़ी न्यूज सामने आई है। यूएस 2000 सोल्जर्स, जी हां 2000 सोल्जर्स इजराइल में भेजने वाला है ड्यूरिंग द इजराइल हमास वॉर। पूरा वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है कि अबाउट 2000 यूएस ट्रूप्स टोल्ड टू प्रिपेयर फॉर डिप्लॉयमेंट इन रिस्पॉन्स टू इजराइल हमास वॉर। इनको कह दिया गया है रेडी रहिए, हम आपको बहुत ही जल्द इजराइल में कर देंगे डिप्लॉय। नाउ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस सोल्जर्स जाएंगे इजराइल में। कल आप देखोगे जो बाइडन भी इजराइल में आपको मिलेंगे। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट होने वाली है। मोस्ट प्रॉब्ली बाइडन बड़ी अनाउंसमेंट्स करेंगे इजराइल में। हो सकता है कि वैसे पीस की बातचीत करें, मगर ओवरऑल यूएस गवर्नमेंट, इनकी मिलिट्री इजराइल को प्रॉपरली बैक कर रही है। जो इजराइल का प्लान है कि एक ग्राउंड इन्वेजन करेंगे गाजा की, नॉर्दर्न गाजा को कब्जा लेंगे, उसमें यूएस प्रॉपरली साथ देगा इजराइल का। अब यहाँ पे आप पूछोगे वेल इसमें यूएस किस तरीके से हेल्प कर सकता है इजराइल की, और ये जो 2000 ट्रूप्स यूएस भेजेगा इजराइल में, इनका रोल क्या होगा। वेल देखिए, बताया जा रहा है कि ये 2000 जो सोल्जर्स है ये डायरेक्टली गाजा पे अटैक नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि पहले क्या होगा कि इन 2000 सोल्जर्स में से बहुत सारे मेडिकल साइट के हैं, ठीक है। तो आप कह लीजिए मिलिट्री डॉक्टर्स हैं, मेडिक्स हैं बहुत सारे। ये लोग बहुत सारे मेडिकल कैंप्स यहाँ पे लगा देंगे। इन केस इजरायली सोल्जर्स चोटिल होते हैं, जख्मी होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा इजराइल की जो आम जनता है उन पे अगर कोई एक्स्ट्रा रॉकेट गिराए जाते हैं उनकी हेल्प के लिए। और बाकी बताया जा रहा है कि कई एडवाइजर होंगे जो एडवाइस करेंगे इजरायली मिलिट्री को कि किस तरीके से नॉर्दर्न गाजा का जो ये रीजन है ना, ये इनको कब जाना है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, इजराइल को एडवाइजर चाहिए। आई मीन इजराइल बहुत लंबे समय से हमास से लड़ता आ रहा है, तो इनको एडवाइजर्स क्यों चाहिए यूएस से। देखिए इशू अब यहाँ पर यह है कि इजराइल वो करने वाला है जो इन्होंने कई दशकों से नहीं किया। ये गाजा पट्टी का एक बड़ा रीजन कब्जाने वाले हैं। तो एक रीजन को ना बॉम्ब करना, आप फाइटर जेट से उस पर बॉम्बिंग करके आ जाओ, वो अलग बात होती है। मगर एक ग्राउंड इन्वेजन करना, दैट इज ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। जब आप ग्राउंड इन्वेजन करते हो, आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो। आज के समय यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, कई जगह मलबा आपको मिलेगा। किसी को आइडिया नहीं है कि हमास के जो मिलिटेंट्स हैं इन्होंने क्या तैयारी कर रखी है, कहाँ कहाँ माइंस बिछा रखी है, कहाँ कहाँ इनके ट्रैप्स हैं। अभी भी बताया जा रहा है कि 40,000 हमास के मिलिटेंट्स गाजा के नॉर्दर्न साइड में है। कई सिविलियंस भी यहाँ पर हैं। सिविलियंस को इन्होंने कहा है कि मत भागो, यहीं पे रहो। तो बिल्कुल कई सिविलियंस हैं, उनके पीछे ये छुपेंगे तो प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि इजरायली मिलिट्री बड़ी आराम से नॉर्दर्न गाजा को कब्जा लेगी। इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। और सबसे बड़ा इशू तो ये है, गाजा जितना ऊपर से आपको दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट नीचे से ही उतना डीप है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है टनल्स का, ये बताया जाता है इनॉर्मस है। किसी को आइडिया नहीं है कि हमास नॉर्दर्न गाजा में क्या बनाकर बैठा है। और जब हमास से पूछा गया है कि इजराइल जो करने वाला है उसको लेकर आपका क्या कहना है, इनका सिंपली एक ही जवाब था, डजंट स्केयर अस। हमें इस सब से डर नहीं लगता। यूएस आ जाए, इजराइल आ जाए, वी आर रेडी। और बिल्कुल रेडी बिल्कुल होंगे। सिविलियंस भी यहाँ पर हैं। जो भी होगा इन दी एंड यूएस इजराइल पर बड़े आरोप लगाए जाएंगे, सिविलियंस की मौत होगी। चाइना रशिया मिलकर कहेंगे कि इजराइल का साथ दिया यूएसए ने कई सिविलियंस को मारने में। थिंग्स आर अबाउट टू गेट अगली, मैं आपको ये बता दूं। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट ये भी आई है कि इजराइल की सरकार ने यूएसए को कहा है कि $10 बिलियन इमरजेंसी फंड के रूप में हमको चाहिए। अब मुझे पता नहीं कि इसमें से कितना अमाउंट यूएस देगा, बट रिपोर्ट्स ये कह रही है कि इजराइल ने इतना अमाउंट यूएसए से मांगा है। ऑब्वियसली आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये आएगा, वेट, यूक्रेन को यूएस ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है, अब इजराइल ने भी अपना मुंह खोल दिया है कि हमको भी बिलियंस दो। क्या दो वॉर्स को यूएस फंड कर पाएगा? इज इट पॉसिबल? वेल, जब ये सवाल जो बाइडन से पूछा गया कि यूक्रेन इजराइल दोनों को इकट्ठा सपोर्ट कर लोगे, इनका जवाब ये था, वी आर द यूएस फॉर गॉड सेक। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, बिल्कुल दोनों को सपोर्ट कर लेंगे इकट्ठा। हम यूक्रेन को भी पैसा देंगे, इजराइल को भी पैसा देंगे, मिलिट्री सपोर्ट देंगे।
वेल अब आप कह सकते हैं ये अहंकार बोल रहा है इनका, बहुत ज़्यादा ये कॉन्फिडेंट है, या फिर जेन्युइनली यूएस इतना पावरफुल है, ये समय बताएगा। बट अभी के लिए मैं देख रहा हूँ इवन जो फेडरल रिजर्व को जो संभालती है जैनेट येलन, इन्होंने भी ये बात कही है कि यूएस सर्टनली कैन अफोर्ड 2 वॉर्स, बहुत ही आराम से यूएस दोनों वॉर्स की फंडिंग कर देगा, इसराइल की भी और यूक्रेन की भी। और ये जो इनका डायलॉग है ना, ये सब सुन के एक यूएसए में मीम है, आपको दिखाता हूँ, एक मीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, ये अजीब मीम मुझे स्टार्टिंग में अजीब लगी, बट अब इनके जो ये डायलॉग है ना, ये सुन के मैं मानता हूं कि अमेरिकन लोगों ने सोच समझ के ये मीम बनाई होगी। यहाँ पे लिखा है जी, मैं रशिया के साथ नहीं खड़ा, मैं यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा, इसराइल के साथ नहीं खड़ा, फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़ा, मैं खड़ा हूं जी यूएसए के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये मीम है, ये यूएस के लोग खुद ही कह रहे हैं कि एक बार को ना ये सब छोड़कर यूएस डिफेंस स्टॉक्स में पैसे अगर लगा लेते, तो जिस स्पीड से यूएसए के डिफेंस स्टॉक्स आगे जा रहे हैं, तो ठीक ठाक कोई भी आदमी अमीर हो सकता था। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस आपको बता रहा हूं कि यूएस पब्लिक में क्या इस वक्त फीलिंग है, उनको खुद समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर एक सिंपल लूप बन चुका है कि एक फॉरेन कंट्री में कुछ वॉर होती है, वहाँ पे टेंशन होती है, यूएस कहता है कि हम आपको हेल्प देंगे, यूएस डिफेंस कंपनीज उस फॉरेन कंपनी को वेपन देना स्टार्ट कर देती है, और यूएस गवर्नमेंट यूएस डिफेंस कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर दे देती है। और मैं आपको ये बता दूं, अंत में इस सब का जो बोझ है ये आने वाला है यूएसए के आम इंसान पर। कैसे आएगा? देखो, यूएसए ने भी एंट्री करनी स्टार्ट कर दी है इजराइल हमास वॉर में। हमें पता नहीं है कि जो 2000 ट्रूप्स यूएस भेजेगा, क्या ये बस इतना ही भेजेगा या फिर इसके बाद यूएस लगातार सोल्जर्स वहां पर भेजता रहेगा। सिचुएशन पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन। और ये जो सोल्जर्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि यूएसए के अमीर घरों से आए हैं, जो वहां पे आम आदमी हैं वही लोग हैं, फिर से एक फॉरेन वॉर के लिए एक फॉरेन लैंड में जा रहे हैं ये, तो ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट है यूएस पॉपुलेशन पे होगा। फिर जो यूएस लगातार पैसे छाप रहा है ना, इसकी वजह से यूएसए में बढ़ने वाली है इन्फ्लेशन। बाइडेन चाहे जो भी कर ले, यूएसए में महंगाई लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि डॉलर जिस स्पीड से ये छाप रहे हैं ना, डॉलर की वैल्यू एक टाइम पर उतनी रहेगी नहीं। लोग कहेंगे कि ये तो बस एंडलेसली वॉर्स को फंड करने के लिए टेंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स छाप रहे हैं बस, विदाउट एनी हेजिटेशन। और आप अगर यूएसए का तर्क देखो कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इससे होगा क्या, यूएसए का कहना यह है कि जो भी ये लोग कर रहे हैं ना, इससे मिडिल ईस्ट में लार्जर वॉर नहीं होगी। जो भी आज के समय टेंशन हैं, इजराइल हमास तक सीमित रहेगी। इसमें ईरान, जॉर्डन, सीरिया वगैरह और कोई कंट्री नहीं कूद जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर मान लो यूएसए का सपोर्ट ना होता इजराइल को इतना, तो जो इससे पहले हो चुका है, आज से कई दशकों पहले कई कंट्रीज थी, अरब कंट्रीज, जिन्होंने इकट्ठा अटैक किया था इजराइल पर, ये फिर से हो सकता था। तो आप जो भी कह लीजिए, ये आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि यूएसए का एक्शन यहाँ पर ठीक है नहीं है, यूएस लार्जर वॉर को रोक रहा है, या फिर आप कह लीजिए इजराइल जो एक अग्रेशन दिखा रहा है उसको ओपनली यूएस सपोर्ट कर रहा है। ये आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। बट ये बात तय है कि इजराइल और हमास की जो वॉर है ये अलग ही शेप लेने वाली है। थिंग्स आर अबाउट टू गेट अ लॉट वर्स। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी फ्यूचर में डेवलपमेंट होती है, अपडेट्स आती है, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए अलग से वीडियो बाद में ले आऊंगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। हाल ही में वो कौन से पहले इंडियन बैट्समैन बने हैं जिन्होंने 300 छक्के मारे हैं ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में? ये पहले इंडियन बैट्समैन बने हैं जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 300 छक्के मारे हैं। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या या फिर रोहित शर्मा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे, कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आप। तो जी वीडियो हो गई ख़त्म। मुझे तो ऐसे लग रहा था जब वीडियो नहीं कंप्लीट देखी थी कि शायद ये मिलिट्री के मतलब ट्रेनिंग वाले जो ना ऑफिस होंगे, सोल्जर्स होंगे, जो कि कम्बेट सोल्जर्स जिसे कहते हैं, जैसे मतलब लड़ाई के लिए जो सोल्जर होते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था वो 2000 सोल्जर भेज रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसमें एक जो है डॉक्टर्स हैं और एडवाइज़र है। मेरे ख्याल में ये भी बहुत बड़ा स्टेप है अमेरिका की तरफ से। और जो बाइडेन भी पहुंच रहे हैं इसराइल में $10 बिलियन, तो ये आपको क्या लगता है इस जंग में लबनान, जॉर्डन या मतलब दूसरी वो क्या नाम है, सीरिया या कि शाम या इराक, ईरान में से कोई कूदेगा या ये जंग लंबी खींची जा सकती है? ये जब ईरान ने खुलेआम कह दिया है कि जब वो
गाजा में कुछ ज़्यादा जो है ना कार्रवाई करेगा ना ज़्यादा, तो उन्होंने अपना मिसाइल टेस्ट भी कर दिया, उनको बता भी दिया है कि ये हम जवाब पर गिराएंगे। और यानी कि हम हमारी तरफ से ऐलान है, उनको वज़ीर ख़ारजा ने ये किया है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने। ईरान का तो पक्का है, ईरान है तो पक्का भी इस जंग में कूद जाना है। लेबनान का भी सुनने में आ रहा है कि भाई जो उसने लेबनान हिजबुल्लाह वो भी है, और जो सीरिया है जो इसने जो उसके 2 एयरपोर्ट्स को उड़ा दिया है ना, उस वजह से वो भी कह रहे हैं कि वो भी अब तैयारी करना उन्होंने शुरू कर दी है। मुझे लगता है प्रशांत साहब का ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि जो उन्होंने कहा कि अगर इस पर जो अमेरिका है वो बैक ना कर रहा होता तो सूरत कुछ और होनी थी। इसमें फिर हो सकता था कि फिर दोबारा से सऊदी अरब आ जाते हैं, कोई मिडिल ईस्ट कंट्री और उठकर इस पर हमला कर देती इजराइल पर। और अब क्योंकि इसकी बैक टोटली बैक कवर कर रहा है अमेरिका, पैसों के लिहाज से, मिलिट्री लिहाज से, हर लिहाज से, तो अब कोई भी कंट्री डायरेक्ट इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, ना ही अटैक करेगा इसराइल, और खामोशी से जो है अपना, उसका नाम क्या है, इसराइल, वो अपना काम करेगा। लेकिन इतना इजी भी नहीं, ये खुद नेतन्याहू मान चुका है कि ये जंग लंबी होने वाली है, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, क्योंकि जो हमास है उसने टनल्स वगैरह बनाई हुई हैं, उसने अपना मोर्चे बनाए हुए हैं, माइंस बिछाई हुई होंगी। यार वैसे मज़ेदारी की बात यह है कि जब उनको अपनी फ़ौज रखने की इख्तियार नहीं था, जब उनको अपनी मतलब है ना दिफा का कोई इख्तियार नहीं था, तो यार ये बात मेरे अक्ल में नहीं आ रही कि ये सर पैसा या ये मिलिटेंट्स तैयार कैसे हो रहे। बकायदा सारी बात है, अकेडमीज होती होगी, ट्रेनिंग सेंटर होते होंगे, और इतना एमुनेशन ये किधर से लेकर आ रहे हैं, इतना ये बारूद, बम धमाका मवाद या ये रॉकेट्स के ये जो इस्तेमाल है ये किधर से लेकर आ रहे हैं यार। ये कैसे मुमकिन है जब कि बड़ा ये उसकी चारों तरफ से सिर्फ वन साइड है उसकी, उधर मिस्र की तरफ है, बाकी तीनों तरफ से उसका है इजराइल है, बांदा तकरीबन किस्म का। तो ये कैसे इतनी बड़े प्री प्लान किया गया और फिर वो एग्जीक्यूट भी प्लान किया गया और मोसाद को पता ना चला हो। यार ये चीज़ें मेरे अकल में नहीं आ रही। यार 5000 रॉकेट से रहमतुल्लाह ट्रांसफ़र करने हों एक जगह से दूसरी जगह, या कहीं शुरुआत में आपको पता चल जाए कि ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, हमला होने वाला है, और ये मेरा दिल मानता है कि ये मोसाद को पता था कि हम पर हमला होने वाला है। देखने में तो देखें कि जब नॉर्मली इंसान सोचता है तो इस तरह ही लगता है, लेकिन इसकी दूसरी साइड देखें तो ऐसा हो ये भी हो सकता था भाई वो एक मिशन के तहत चाह रहे हो, जिस तरह उन्होंने किया है कि जो उनके टैंक हैं वो घुसे हैं गाजा के जो इलाका है, तो अभी से नहीं है, अभी शुरुआत हो रही है, कुछ करीब यानी कि कुछ थोड़े से जो है ना उसके करीब गए तो उन्होंने उड़ा के रख दिए हैं। वो उन्होंने नीचे जो बनाई हुई हैं सुरंगें बनाई हैं, वहां से निकलते हैं, मिसाइल ठोकते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। और मैं देख रहा था उनको जो फौजी है ना इसराइली, उनको निकाल कर अपने साथ लेकर चले जा रहे हैं, और जो पहले उन्होंने पकड़े थे वो भी मेरे ख्याल से उन्होंने अभी तक नहीं छोड़े, उन्होंने पकड़े हुए मारे भी नहीं है। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ खुले दिल से, अगर भाई हमें मौका मुझे मिला तो मैं तो भाई जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो बेसब्री से इसका इंतजार है कि मैं चाहता हूँ मुझे मौका भी मिले। क्योंकि किस चीज का इंतजार है कि भाई ऐलान हो पाकिस्तान में, किस चीज ऐलान कर तो दिया उसने, मगर फजल मान अब वो फजल रहमान उसने ये कहा मुझे इजाजत दो, मेरे मिलिटेंट्स यानी कि मेरे रज़ाकार जो वो बैठे हैं तैयार इस जहाद में हिस्सा लेने के लिए। वो गधा है, उसको क्या पता ना को यार वो उसकी बात ना। अच्छा एक तरफ कह रहा है कि उसके बच्चों को उनकी औरतों को यानी कि ना मारने से गुरेज करना चाहिए फलस्तीन को, और ऊपर से कह रहा है कि यार इसको पता वजह क्या है, जब जंग होती है ना तो कोई भी कंट्री हो कोई भी मजहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि उनके बच्चों को मतलब मारा जाए या उनकी औरतों पर कुछ जुल्म तशद्दुद किया जाए। तो उसने वो बयान दिया था मौलाना कि हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि बच्चों पर जुल्म किया जाए, औरतों पर हाथ उठाया जाए या औरतों यार ये तो पता है नुकसान पहुँचाए, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया था। भाई मेरी बात सुने, मैंने कल एक वीडियो भी सेंड की थी भाइयों को, उसमें साफ देखा जा रहा था कि जो इसराइली फौजी हैं वो मुस्लिम घर में जाते हैं तो उनका एक उस बंदे को लेकर जा रहे होते हैं, तो
तो वो आप इंडियंस भाई कहते हैं कि इस तरह नहीं है, हालांकि इस तरह आप कहते हैं आपके मुताबिक कि जो इजरायली अपना फ़लस्तीनी है वो इजरायलियों के साथ ये कह रहे। तो मैंने एक सबूत के तौर पर भाई आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया है, और सच्चाई को मुझे पता है, आप सच्चाई आप जानते हैं हकीकत में क्या है। आप इतने इतने बड़े यूट्यूबर जो है वो भी जानते हैं, लेकिन यार पता नहीं मान क्यों नहीं रहे आपको क्या है भाई, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। 2000 अमेरिकी जो मतलब जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें भाई सिर्फ कहने को डॉक्टर हैं, ऑफिशियली डॉक्टर है बस कह रहे हैं, हालांकि वो होंगे वही जिन्होंने हमला करना है, सोल्जर होंगे बेकायदा उनके ट्रेनिंग के, वो सोल्जर आम ये नहीं है कोई, वो तो सिर्फ थोड़ा सा उनको पता चला है ना कि उधर से प्यूटन भी भाई वो भी बयान दे रहा है कि इस तरह कूद रहा है अमेरिका जंग में, तो फिर उसने भी थोड़ा सा है ना अपना हाथ थोड़ा सा क्रॉस किया है, तो ये सिर्फ नेम कर दिया है कि वो पैरामेडिकल होंगे, मतलब उनको रेस्क्यू करने के लिए होंगे। भाई ये नहीं है, वो इस तरह करने के लिए नहीं आए, तो फिर डॉक्टर्स भेजते, सोल्जर क्यों भेजने थे उन्होंने? डॉक्टर्स भी तो यही काम करते हैं ना, हालांकि वो सोल्जर भेज रहे हैं तो भाई आपको पता होना चाहिए कि वो किस वजह से भेज रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई अमेरिका को वैसे इससे गुरेज करना चाहिए, दोनों के दरमियान सुलह का जो हाथ वो बढ़ाना चाहिए। ये तो पता चलेगा कि क्या करता है अमेरिका और किधर जाता है इसराइल और किधर जाता है फ़लस्तीन, ये तो वक्त साबित करेगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।